हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 10 ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज के स्टॉक्स जो रिसेंटली लास्ट 2 मंथ के अंडर ही मार्केट में लिस्ट हुई है। यानी कि ये सभी कंपनीज सितंबर और अक्टूबर मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। और आज के इस वीडियो के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका प्रॉफिट रेशोज यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 20% है और बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और इस लिस्ट में ज़्यादातर ऐसी कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। तो आप इन सभी कंपनीज के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान में ये रखना है कि आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। आज की इस वीडियो की फर्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड। यह कंपनी रिसेंटली 16 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 485 रुपीज़ के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 620 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन लगभग 27% के अराउंड था। और करंटली रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 623 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 28% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम में एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। और एक 10,261 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशोज 28% से ज्यादा है। रिस्क फैक्टर यह है कि कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है 1.1 के अराउंड और प्रमोटर के पास 60% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज और डीआईएस के पास मोर देन 9% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 47% से ज्यादा है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। और पीएल स्टेटमेंट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है मार्च 2024 से। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है जो अभी के टाइम में है 20% के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और कंपनी का बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड ये कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एंगेज्ड है डेवलपमेंट करने में, मैन्युफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन करने में डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस का। और कंपनी एक फॉर्मुलेशन फोकस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है जो फोकसिंग करती है प्रीडोमिनेंटली ऑन यूनाइटेड स्टेट। और कंपनी ने इस्टेब्लिश किया है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन यूएस जेनेरिक एंड स्पेशलिटी ड्रग्स मार्केट जहां पे कंपनी कंट्रीब्यूट करती है लगभग 99.5% ऑफ रेवेन्यू इन Q1 फाइनेंशियल 2026। और कंपनी फोकस करती है नॉन ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के ऊपर जहां पे कंपनी का बिजनेस मॉडल लार्जली सेंटर्ड है नॉन ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस पे जहां पे 95% तक का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है, तो कंपनी के ऊपर आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है कैनरा रेबेको एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। यह कंपनी रिसेंटली 16 अक्टूबर 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 266 रुपीज के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 280 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन ओनली 5% के अराउंड। और करंटली कैनरा रेबेको एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 325 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 22% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम में रीजनेबल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट रेशोज कंपनी के 36% से ज्यादा है और एक 6,454 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जो एक टोटली डेट फ्री भी है। प्रमोटर के पास 75% तक का स्टेक है और एफआईआईज एंड डीआईएस के पास 3% से ज्यादा का स्टेक देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 26% से ज्यादा है। और कंपनी का पीएल स्टेटमेंट अगर हम चेकआउट करते हैं तो सेल्स में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है अभी के टाइम में 65% के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो कैनरा रेबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ये कंपनी जॉइंट वेंचर्स कंपनी है कैनरा बैंक की जो होल्ड करता है लगभग 51% का मार्केट शेयर। और ऑरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप एनवी जो ओन करता है लगभग 49% का मार्केट शेयर। और कंपनी सिग्निफिकेंट प्लेयर है इंडियाज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ इक्विटी डेट एंड हाइब्रिड स्कीम्स। और कंपनी में स्ट्रॉन्ग एयूएम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एट जून 30, 2025 कंपनीज क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट रहा है 1110.52 बिलियन रुपीस के अराउंड, जिसमें हमें 28.6% तक की CAGR ग्रोथ देखने को मिली है बिटवीन मार्च 2023 टू मार्च 2025।
और ये कंपनी स्ट्रांग फोकस रखती है रिटेल एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऊपर, जो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 87% ऑफ इट्स टोटल मंथली एवरेज एयूएम एज ऑफ जून 2025। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की थर्ड न्यूली लिस्टेड कंपनी है फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 7 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 191 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 192 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 0% के अराउंड था। और अभी के टाइम में फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 230 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने लगभग 20% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक पी है 18 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 44 के अराउंड और एक 1026 करोड़ मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, जिसके प्रॉफिट रेशियोज 21% से ज्यादा है और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर। प्रमोटर के पास 68% से ज्यादा का स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का लगभग 21% से ज्यादा है। एफआईएस के पास 1.91% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास 11.6% तक का स्टेक है। और बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है। और पीएल स्टेटमेंट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर काफी एक्सेलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ है। और कंपनी में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी के Q2 के रिजल्ट जबरदस्त आए हैं, जहां पे ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 197% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 449% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 449% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के रिजल्ट जबरदस्त आए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो फैबटेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है जो प्रोवाइड करती है एंड टू एंड टर्न की फार्मा प्लांट सॉल्यूशंस, कवरिंग करती है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन एंड रेगुलेटरी वैलिडेशंस। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है स्टैंड अलोन एग्जीक्यूशन सर्विसेज जैसे कि इक्विपमेंट सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन फॉर क्लाइंट विद देयर ओन डिजाइनिंग। और कंपनी फॉलो करती है एसेट लाइट मॉडल्स को बाय आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग टू थर्ड पार्टीज और फोकस करती है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर, ऑल्सो क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर इंश्योर करने के लिए स्केलेबिलिटी विदाउट हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी स्टार्ट टू फिनिश क्लीन वाटर सोल्यूशन एंड क्लीन एयर सोल्यूशन जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। काफी अच्छा एंड डिमांडिंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी, तो इस कंपनी के ऊपर आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 232 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 265 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 389 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और अभी तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 68% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी का वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी की फंडामेंटल्स कंपनी के बढ़िया है, जहां पे प्रॉफिट रेशियो 27% से ज्यादा है और एक 13,389 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहां पे जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड ये कंपनी एंगेज्ड है रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करने में नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है नॉन फेरस मेटल products through large scale recycling of metal scrap। और कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया है अक्रॉस लीड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम सेगमेंट। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी, तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी आप जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 1 अक्टूबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 204 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 183 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन निगेटिव में था। और करंटली ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 257 रुपीज अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 26% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल देखने को मिल रहा है और एक 2,597 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है, जिसके प्रॉफिट रेशियो 22% से ज्यादा है। और मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर के पास 64% तक की शेयर होल्डिंग है और एफआईएस एंड डीआईएस के पास 3% से ज्यादा का स्टेक देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 25% से ज्यादा है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्लेयर है प्री
इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स एंड प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्री की। और कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट टर्न की प्रीफैब सॉल्यूशंस जो कवर करता है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शंस ऑफ प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। और ऑपरेट करती है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट में और कैटर करती है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स। काफी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी सोलर इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और कंपनी का नाम है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 30 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 351 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 388 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 10% के अराउंड। और करंटली सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 321 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से निगेटिव में ट्रेड कर रहा है लगभग 8% तक के। और अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स जबरदस्त है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज कंपनी के 40% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 65% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। एफआईएस और डीआईएस के पास भी काफी अच्छा स्टेक है, मोर देन 3%। और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 8% से ज्यादा है, वही प्रॉफिट ग्रोथ 48% से ज्यादा है और एक 2787 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और ये कंपनी सोलर इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहां पे सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ये कंपनी एक सोलर एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर सोलर पावर प्रोजेक्ट। और कंपनी अपनी सर्विसेज कैटर करती है प्राइमरीली पीएसयू एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 29 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इस कंपनी का आईपीओ प्राइस था 754 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 857 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 13% के अराउंड। और करंटली एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 990 रुपीज के अराउंड ट्रेड रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 31% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। लेकिन अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बाकी के फंडामेंटल्स बढ़िया है और एक 7,589 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोज 40% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 87% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस के पास मोर देन 2% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 43% से ज्यादा है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है, जहां पे कंपनी सप्लाई करती है वेल रेंज ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर्स। इनके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर, ऑटो एंड इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया में और फ्यू ऐसी कंपनी है इंडिया की जो मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 200 मेगा वोल्ट एम्पियर कैपेसिटी एंड 120 किलो वोल्ट वोल्टेज। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है वेरियस प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स को, ऑल्सो कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है जीके एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 26 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 153 रुपीज के अराउंड और कंपनी का लिस्टिंग प्राइस था 171 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग गेन 11% के अराउंड। और अभी के टाइम में जीके एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 205 रुपीज के ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 34% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो एक 4,187 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट रेशियो 74% से ज्यादा है। फिर भी कंपनी के ऊपर डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.04 के अराउंड और प्रमोटर के पास लगभग 79% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 1.68% तक का स्टेक और डीआईएस के पास 8.64% तक का स्टेक है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का 166% से ज़्यादा है और बाकी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो जीके एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है प्रोवाइड करने में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग सर्विसेज, सोलर पावर, एग्रीकल्चर, वाटर पंप सिस्टम्स के लिए। ऑल्सो कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रेहेंसिव सिंगल सोर्स सॉल्यूशंस जिसमें सर्वे, डिजाइनिंग, सप्लाई, असेंबली, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस जैसे कई सर्विसेज शामिल होते हैं एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम्स के लिए। और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले प्रोवाइडर कंपनी है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम्स की। और कंपनी का बिजनेस मॉडल हेवीली टाइड है गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, पर्टिकुलरली पीएम कुसुम स्कीम।
और एज सितंबर 2025 कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है लगभग 759 करोड़ रुपीस के अराउंड। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 26 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 465 रुपीज़ के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 465 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन 0% के अराउंड। और करंटली सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 532 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 14% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और अगर वैल्यूएशन देखा जाए कंपनी का, तो अभी के टाइम में काफी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, जहां पे स्टॉक पी है 21 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 38 के अराउंड। और एक 6,6966 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जिसके प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 52% है। लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी कंपनी के जबरदस्त है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मॉडल्स एंड ऑफर करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। और वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग सोलर पीवी मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है विद मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3.8 गीगावाट। और कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन जो कवरिंग करता है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ईपीसी सर्विसेज। यानी कि कंपनी सोलर इंडस्ट्री में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो आप इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की 9th न्यूली लिस्टेड कंपनी है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 17 सितंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 165 रुपीज़ के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 188 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 223 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 35% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और कंपनी का वैल्यूएशन अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में कंपनी का स्टॉक पी है 29 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 30 के अराउंड, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 31% से ज्यादा है और एक 2172 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 29% से ज्यादा है। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड डिजाइनिंग करती है मंगलसूत्र का इंडिया में। और कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट करती है वाइड रेंज ऑफ मंगलसूत्रस इन 18 कैरेट एंड 22 कैरेट गोल्ड स्टंट विथ अमेरिकन डायमंड, क्यूबिक झिरकोनिया, पर्ल्स एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स में होल्ड करती है कंपनी लगभग 6% तक का मार्केट शेयर इन ऑर्गेनाइज मंगलसूत्र मार्केट का इंडिया में। और इनके पोर्टफोलियो में 15 प्लस कलेक्शंस एंड 10,000 प्लस एसकेयूज शामिल है जो कंपनी कैटर करती है वेडिंग, फेस्टिवल्स, एनिवर्सरीज एंड डेयरी वियर्स के लिए। काफी अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेट करती है। कंपनी का नाम है एनलॉन हेल्थ केयर लिमिटेड। यह कंपनी 9 सितंबर 2025 को ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 91 रुपीज़ के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 92 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन ओनली 1% के अराउंड। और करंटली एनलॉन हेल्थ केयर लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 129 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक इस कंपनी ने 42% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और करंटली कंपनी का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और ओनली 684 करोड़ मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, जिसके प्रॉफिट रेशियोज 24% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 52.7% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। टीआईएस के पास 2.83% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का भी 81% से ज्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो एनलॉन हेल्थ केयर लिमिटेड ये कंपनी एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और कंपनी फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में हाई प्योरिटी इंटरमीडिएट्स ऑफर करती है जिसका यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल और स्टार्टिंग मटेरियल इन एपीआईज। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में कंपनी रॉ मटेरियल्स का यूज करती है फॉर फिनिश डोजेस फॉर्मुलेशन, जिसमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट एंड सिरप्स शामिल है। इनके अलावा कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर्स एंड वेटेनरी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और रिसेंटली कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है इनटू कस्टम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड नोवेल केमिकल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग हाई प्योरिटी
केमिकल्स। काफ़ी अच्छा ग्रोविंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का भी, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 10 ऐसी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप टाइप की कंपनी जो रिसेंटली लास्ट 2 मंथ के अंडर ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है, और इनमें से मैक्सिमम कंपनीज ग्रोविंग इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और मैक्सिमम कंपनीज का वैल्यूएशन भी अभी के टाइम में रीजनेबल है, जिनके ऊपर फर्दर स्टडी जरूर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।